Hello friends, in this video lecture I will discuss about development of pollen grain and translator apparatus and descent of anther। इसके पहले हम लोग एंथर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर एंड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस कर चुके हैं। उन लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो एक तो अपनी मदर प्लेस पे डेवलपमेंट होता है उसका, और दूसरा डेवलपमेंट होता है स्टिग्मा पे। ओके, मतलब आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर पॉलिनेशन। तो हम इसको बोलेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन एंड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारे पास पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है एंथर में, जो हमारे पास इस तरीके से टीएस हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ पे ये देख रहे थे कि इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। देन वो माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाता है, पॉलन ग्रेन में। ओके, माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन बन जाता है इस तरीके से चैम्बर में यहाँ पे। ओके, तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन क्या इनिशियली ही मदर प्लेस पे, ये क्या है, इसके लिए मदर प्लेस है। हमारे पास जो ये पॉलन सैक है, पॉलन के लिए क्या है, मदर प्लेस है। ओके, तो क्या पॉलन ग्रेन यहीं पे डेवलप हो जाता है पूरा का पूरा, कि पॉलिनेशन की बात भी होता है, यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, आपको याद रखना है कि जो हमारे पास पॉलन ग्रेन इनिशियली फॉर्म होता है एंथर, ओके, वो यहाँ पे क्या होता है, वो कह सकते हैं पार्शियली डेवलप होता है, और इसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है आफ्टर पॉलिनेशन इन सम प्लांट्स। ओके, सम प्लांट में क्या होता है यहाँ पे कि डेवलपमेंट कब होता है, वो आफ्टर पॉलिनेशन होता है। हम यहाँ पे कहेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलन ग्रेन इज कंसिडर्ड एट फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो जो पॉलन ग्रेन बनता है आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। देन माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या होता है, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं, फिर से उनमें जो कैलोज बैंड होती है अलग अलग हो जाती है और माइक्रोस्पोर बन जाते हैं या पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। तो वो हम कहेंगे इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। क्या है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, मतलब अभी वो मैच्योर नहीं है, अभी वहाँ से कह सकते हैं ये पॉलन ग्रेन जो होगा ये कह सकते हैं पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए एबल नहीं है, इमेच्योर है। तो डेवलपमेंट जो हम देखेंगे गैमेटोफाइट का, मेल गैमेटोफाइट का, 2 स्टेज में देखेंगे, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट एंड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट क्या होगा। तो नाम से ही पता चला है प्री पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट ऑन स्टिग्मा ऑफ द प्लांट फ्लावर। अब स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर के पहले, पॉलिनेशन के पहले जो डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो आपको प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट का पता होना चाहिए कि जो फ्लावर में क्या होती है, जो मदर पार्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी में डिवाइड होता है, और स्टाइल स्टिग्मा ओवरी में आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पे। तो इस जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा पे लैंड करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो प्री पॉलिनेशन मतलब लैंडिंग के पहले का जो डेवलपमेंट है उसको बोलेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एक समरी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन बनता है ना, तो पॉलन ग्रेन मदर प्लेस पे ही क्या होता है, वो 2 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है। मतलब कह सकते हैं एक वेजिटेटिव सेल बन जाती है और एक जनरेटिव सेल बन जाती है। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो क्या होती है, लार्जर होती है। जनरेटिव सेल क्या होती है, वो स्मॉलर होती है। कह सकते हैं यहाँ पे कि मदर प्लेस पे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में पॉलन ग्रेन का अनइक्वल डिवीजन होता है और वो बना लेती है 2 सेल स्टेज, 1 वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हम और क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल भी बोलते हैं इस सेल को। फिर क्या होता है कि जनरेटिव सेल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैलोज लेयर, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैलोज लेयर का इस तरीके से इसके चारों तरफ बाउंड्री बन जाती है। ओके, तो ये होती है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट के समय जो स्टेज होती है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑल्सो टेक्स प्लेस एट मदर प्लेस। इन कब, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में देख रहे हैं हम लोग, मदर प्लेस पे होता है, मीन्स इनसाइड द पॉलन सैक ऑफ एंथर। इट इज कॉल्ड इन सिचू डेवलपमेंट। इन सिचू डेवलपमेंट में क्या होता है, मदर प्लेस पे होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंथर था, ये एंथर था और ये क्या है, पॉलन सैक था। पॉलन सैक पे
जब क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे मदर प्लेस पे या इन सिटू डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं, या इसको बोलते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। प्रिकॉशियस डेवलपमेंट मतलब अभी एंथर के बाहर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एंथर के अंदर ही पॉलन सैक में डेवलपमेंट हो रहा है। इन दिस प्रोसेस वैक्यूल्स डेवलप्स एंड पुश द पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस टू वन साइड ऑफ द न्यूक्लियर वॉल। मतलब क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है, कि जब डेवलपमेंट होता रहता है तो जो पॉलन ग्रेन का वैक्यूल है वो धीरे धीरे इसकी साइज बड़ी होती जाती है, और बड़ी होती जाती है तो क्या करता है, ये न्यूक्लियस को एक साइड जो है पुश कर देता है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि ड्यूरिंग प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट वैक्यूल्स ऑफ द पॉलन ग्रेन इंक्रीजेज एंड इट पुश द न्यूक्लियस एट न्यूक्लियर वॉल, एट पुश द वन साइड ऑफ द सेल। एक ये क्या करेगा, एक तरफ जो है इसको क्या कर देगा, पुश कर देगा। ओके, फिर क्या होगा यहाँ पे, अब ये डिवाइड कर जाएगा न्यूक्लियस, और यहाँ पे आपको सेल बन जाएगी पूरा का पूरा एक वेज। यहाँ का प्रोटोप्लास्ट जो है पॉलन ग्रेन का डिवाइड कर जाएगा अनइक्वली। आपको ये भी याद रखना है कि पॉलन ग्रेन के अंदर इक्वल डिवीजन होता है कि अनइक्वल डिवीजन होता है, तो आप बता सकते हैं कि अनइक्वल डिवीजन होता है। क्यों अनइक्वल डिवीजन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आफ्टर प्रोटोप्लास्ट डिवीजन it will form two cells, one vegetative or tube cell larger one and one smaller known as generative cell. ओके, प्रोटोप्लास्ट डिवाइड माइटोटिकली। आपको ये भी याद रखना है कि अभी यहाँ पे मियोटिक डिवीजन नहीं हो रहा है, अब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। एंड फॉर्म टू अनइक्वल सेल्स। आप देख रहे हैं वन स्मॉल जनरेटिव सेल, तो आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल जनरेटिव सेल है, एंड लार्ज वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। लार्जर ये वेजिटेटिव एंड ट्यूब सेल है। Vegetative cell rich in food substances like starch, protein and unsaturated fatty acids. ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लार्जर सेल के पास क्या होगा, स्टार्च होगा एंड प्रोटीन्स होंगे, फैटी एसिड्स होंगे। वो भी फैटी एसिड्स कैसे, आपको ये चीज़ याद रखनी है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इन 60% एंजियोस्पर्म्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन बाइसेल्ड स्टेज। मतलब अब यहाँ पे ये कहाँ पे हो रहा है, मदर प्लेस पे हो रहा था ना, मदर प्लेस से कहाँ पे जाना है, इसको स्टिग्मा पे लैंड करना है। ओके, स्टिग्मा पे लैंड करना है, मतलब पॉलिनेशन के समय 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये बाइसेल्ड स्टेज में यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो आप कह सकते हैं 60% एंजियोस्पर्म्स में ये जो पॉलिनेशन होता है वो किस स्टेज में होता है, बाइसेल्ड स्टेज में। ओके, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे कब होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास एक फीमेल पार्ट है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पे गायनोशियम, उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, पिस्टल उसका यूनिट होता है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। तो हमको यहाँ से मतलब है अभी नीचे का जरूरत हमको नहीं है कि यहाँ पे कैसे पॉलन ग्रेन लैंड किया और वहाँ पे फिर पॉलन ट्यूब किस तरीके से फॉर्म हो रहा है पूरा का पूरा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। तो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब पॉलिनेशन के बाद, मतलब आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे क्या होगा पॉलन ग्रेन में। तो आप यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज नोन एज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पॉलन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये क्या करेगा कि जब पॉलन ट्यूब, मान लीजिए ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है बाइसेल्ड स्टेज और ये स्टिग्मा है, इस तरीके से समझ लीजिए। ये जब इस पे लैंड करेगा तो यहाँ पे होते हैं कुछ हमारे पास क्या होते हैं, जर्म पोर। क्या होते हैं, जर्म पोर होते हैं। और इन जर्म पोर से क्या होगा कि जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा पॉलन ग्रेन, तो इसका जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल का वॉल है वो क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पे रिलीज होगा। ओके, मतलब प्रेशर जनरेट होगा, इंटरनल प्रेशर, और इंटरनल प्रेशर के कारण जहाँ से हमारे पास पॉलन ट्यूब जर्म पोर है वहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पॉलन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में आता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है कि स्टिग्मा से। तो आप ड्यूरिंग पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट पॉलन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम स्टिग्मा। ट्यूब सेल्स कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। अब यही मैंने बताया कि जो वेजिटेटिव सेल्स है जिसको हम ट्यूब सेल्स भी बोल रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रही है, ट्यूब, पॉलन ट्यूब के फॉर्म में आ रही है बाहर, फ्रॉम वन जर्म पोर। ओके, फ्रॉम वन जर्म पोर। कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा जर्म पोर से भी क्या होता है पॉलन ट्यूब आ जाती हैं, तो वहाँ पे अभी हम लोग उसको कंडीशन देखेंगे वो क्या होती है।
ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे ट्यूब न्यूक्लियस डिसेंड टू द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस जो है इसके नीचे आ गया, पॉलन ट्यूब में आ गया है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अब हमारे पास जो जनरेटिव सेल्स थी उसका भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसका भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। आगे चल के ये क्या करती है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। कौन? जनरेटिव सेल। तो हम कह सकते हैं एक तो माइटोटिक डिवीजन हुआ था कब? प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। दूसरा माइटोटिक डिवीजन कहाँ हो रहा है? दूसरा माइटोटिक डिवीजन हो रहा है इस जनरेटिव सेल में। जनरेटिव सेल देखिए जहाँ पे सिंगल थी, अब डिवीजन स्टार्ट हो गया है और आगे चल के देखेंगे कि ये मेल गैमेट क्या हो गया, पूरा का पूरा बन गया नॉन मोटाइल मेल गैमेट। ओके, तो आपको याद रखना है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट 2 माइटोटिक डिवीजन इज रिक्वायर्ड। या अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेकर के मैच्योर मेल गैमेटोफाइट तक के बनने के प्रोसेस में 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि आप देख रहे थे कि वहाँ पे जब पॉलन ग्रेन बन रहा था तो वहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो रहा था? मियोसिस हो रही थी, 1 मियोसिस हो रही थी। और जब हमारे पास ये पॉलन ग्रेन बन गया तो इसमें 1 माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे एक लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर जनरेटिव सेल बना। फिर आप देखें कि जब पॉलन ट्यूब यहाँ पे इस तरीके से बन गया तो जनरेटिव सेल भी क्या किया, डिवाइड करके 2 मेल गैमेटोफाइट बनाया। तो आप देखिए इस प्रोसेस में कितने माइटोटिक डिवीजन लगे, एक माइटोटिक डिवीजन यहाँ हुआ है, एक माइटोटिक डिवीजन यहाँ हुआ है और एक मियोटिक डिवीजन हुआ है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, एमएमसी से पॉलन ग्रेन बन रहा है। तो इसके लिए क्या, कौन सा डिवीजन रिक्वायर होगा? इसके लिए मियोसिस होगी। तो आप बता सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेकर के मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनने में 1 मियोटिक डिवीजन एंड 2 माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होते हैं। ये चीज़ भूलना नहीं है आपको। फिर देखते हैं पॉलन ग्रेन विद ट्यूब न्यूक्लियस हैविंग 2 मेल गैमेट्स रिप्रेजेंट मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। जैसा कि मैंने बताया मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और 2 हमारे पास मेल गैमेट होंगे। ओके, वो भी नॉन मोटाइल होंगे। पॉलन ट्यूब्स इज ग्लैंडुलर, सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव नेचर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इसमें सिक्रेशन भी होता है क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम वगैरह सिक्रेट करते हैं जिसके कारण ये स्टाइल के सेल्स को डिग्रेड करते हैं और अंदर धीरे धीरे चले जाते हैं। इट हैज़ ग्रोथ जोन होगा इनमें एट टिप। यहाँ पे आप मान लीजिए अगर ये पॉलन ट्यूब है, आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, ये अगर पॉलन ट्यूब है तो ये टिप वाला जो इसका पोर्शन होगा वो क्या होगा, ग्रोथ जोन होगा। न्यूक्लियर जोन जहाँ पे हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर जोन। ओके, न्यूक्लियर जोन। वैक्यूलाइजेशन रीजन वहाँ जहाँ पे वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे कैलोज प्लग वगैरह होगा, मतलब कैलोज की लेयर होगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारे पास ओल्ड इनएक्टिव साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे क्या है टिप वाले पोर्शन पे या न्यूक्लियर वाले रीजन पे जो एक्टिव साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट करने का काम करता है कैलोज प्लग। तो आपको याद रखना है कि कैलोज प्लग का फंक्शन क्या होता है, इट सेपरेट द ओल्ड इनएक्टिव साइटोप्लाज्म विद टू एक्टिव साइटोप्लाज्म। ओके, तो कैलोज प्लग का ये फंक्शन होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग टिप ग्रोथ डोमेन को देखें तो यहाँ पे आपको गोल्गी एपरेटस, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये सारे के सारे कैसे पार्ट हैं, ये सारे के सारे वो पार्ट हैं जो कि क्या करेंगे, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है, आप यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनिशियली क्या है, इनिशियली हमारे पास पॉलन ट्यूब इस तरीके छोटी है और इस धीरे धीरे स्टाइल में होती हुई आकर के कहाँ पे मिलना है, इसको आकर के इसको ओव्यूल के अंदर एंट्री करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है मेल गैमेट और वो जाकर के यहाँ रिलीज करता है सिनर्जिड सेल के पास। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए या उसके लिए मेटाबॉलिज्म के लिए सारे के सारे ऑर्गन चाहिए। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके टिप वाले पोर्शन पे, जिसको आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। इजीली आप यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा, अगर हम ग्रोथ टिप की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, वेसिकल्स, सारे के सारे ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, देन आपने न्यूक्लियर रीजन देखा जहाँ पे 2 न्यूक्लियस हमारे पास मेल गैमेट के होंगे, एक जो है ट्यूब न्यूक्लियस होगा, तो मतलब
टोटल 3 न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे। और कैलोज प्लग देखा आपने, जो कि इनएक्टिव साइटोप्लाज्म को एक्टिव साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है पॉलन ग्रेन का। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीसाइफोनस का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास पॉलन ग्रेन में एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब निकलती है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। जैसे मालवेसी में आपको देखने को मिलेगा, कुकुरबिटेसी में देखने को मिलेगा, जैसे हमारे पास कद्दू वगैरह हो गए, पंपकिन वगैरह हो गए। कंपाइनुलेसी फैमिली में देखने को मिलेगा आपको पॉलीसाइफोनस टाइप का। मोनोसाइफोनस, पॉलन ग्रेन इमिटिंग ओनली वन पॉलन ट्यूब। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मोस्टली हमारे पास सोलेनेसी फैमिली है जिसमें हम मोनोसाइफोनस टाइप का देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि मालवेसी में किस तरीके का होता है, पॉलीसाइफोनस का मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको बस ये पूछ लेगा, टर्म पूछेगा, तो आपको एग्जाम्पल इसलिए बता दिया गया है कि मान लो एग्जाम में और इम्प्रूव करके क्वेश्चन आ जाए। बट अभी तक ये पॉलीसाइफोनस या मोनोसाइफोनस टर्म से ही क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको मोनोसाइफोनस में एग्जाम्पल याद रखना है कौन सी फैमिली से, सोलेनेसी फैमिली। जैसे हमारे पास पोटैटो है, ओके, ब्रिंजल है, ये सब फैमिली किससे आती हैं? मोनोसाइफोनस में आती हैं। अब एक स्पेशल टर्म हम लोग देखते हैं, ट्रांसलेटर एपरेटस, जो कि हमको पॉलन ग्रेन के समय ही देखना चाहिए था, बट आपको अलग से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जिससे याद रहे। तो कुछ हमारे पास फ्लावर होते हैं, फैमिली हैं, जिनके फ्लावर में आपको ट्रांसलेटर एपरेटस देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पे जो क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन हैं वो क्या होते हैं, एक साथ अटैच्ड रहते हैं। नॉर्मल फ्लावर की तरह स्पोरेंजिया में फॉर्म होने के बाद अलग अलग नहीं हो जाते, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटर एपरेटस। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर एपरेटस। तो एस्क्लेपिडिएसी फैमिली एंड ऑर्किडेसी फैमिली, तो आपको एग्जाम में ये पूछता है कि इन विच फैमिली ट्रांसलेटर एपरेटस सीन। तो एस्क्लेपिडिएसी, अब ये सोच रहे हैं कि कौन सी फैमिली है, तो आप लोग जनरली देखते हैं कैलोट्रोपिस देखते हैं, ओके, या ऑर्किड वगैरह बहुत सुनते हैं। तो कैलोट्रोपिस में की फैमिली क्या है? एस्क्लेपिडिएसी। एंड ऑर्किड की फैमिली क्या है? ऑर्किडेसी। ओके, तो वहाँ पे इसको हिंदी में गांव वगैरह में मदार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मदार, मिल्कवीड जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग पॉलिनिया बोलते हैं। तो इन एस्क्लेपिडिएसी ऑर्किडेसी फैमिली ट्रांसलेटर apparatus is formed in which all microspore of स्पोरेंजियम कोहियर इन अ सिंगल मास। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे माइक्रोस्पोर होंगे स्पोरेंजियम के अंदर, वो एक पूरे का पूरा एक कह सकते हैं एक साथ अटैच होंगे और एक पूरा सिंगल मास बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनियम। ओके, और इस पूरे को बोल देंगे पॉलिनिया, इन दोनों को। ओके, टू एडजेसेंट पॉलिनिया आर कनेक्टेड टू अ स्टिकी सेंटर और कॉर्पस्कुलम। ये दोनों पॉलिनिया अगर हम बोलें पॉलिनिया देखेंगे तो कहाँ पे अटैच्ड हैं? इस तरीके से कॉर्पस्कुलम से अटैच्ड हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है व्हाट इज कॉर्पस्कुलम। तो इट इज अ रीजन या स्टिकी सेंटर बाय विच टू पॉलिनिया आर अटैच्ड। ठीक है, और ये जो पॉलिनिया होती हैं वो स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं, किससे? कार्पस्कुलम से। तो ये आपको स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये है कॉर्डिकल। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्डिकल। तो आपको ये भी याद रखना है पॉलिनिया क्या है, जहाँ पे स्टिकी मास ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम सारे के सारे एक साथ अटैच्ड हैं, वो एक मास में, सिंगल मास में, वो होती है पॉलिनियम। और दोनों को मिला लोगे तो क्या बोल दोगे? पॉलिनिया। तो पॉलिनियम और पॉलिनिया में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो पॉलिनिया है वो एक क्या कहते हैं स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होती है एक साथ। तो स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉर्डिकल, और जहाँ पे ये एक साथ अटैच होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलम। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। द होल स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज ट्रांसलेटर एपरेटस। ओके, तो इन पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर एपरेटस। और कॉर्पस्कुलम कॉर्डिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर। तो यही है ट्रांसलेटर एपरेटस। मतलब जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल उसमें देखते हैं कि हमारे पास पॉलन ग्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से एंथर, एंथर के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर हमारे पास पॉलन सैक होता है, वहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन आफ्टर डेवलपमेंट वो क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं। ओके, सिंगल मास में नहीं होते। बट आप यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे पास माइक्रोस्पोर होंगे स्पोरेंजियम के अंदर वो एक साथ अटैच्ड होंगे और एक मास में होते हैं जिसको हम लोग पॉलिनियम बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल मास में है और इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलिनियम बोल रहे हैं हम लोग।
तो यही है ट्रांसलेटर एपरेटस। अब आइए डिस्कस करते हैं डेसेंस ऑफ एंथर। डेसेंस ऑफ एंथर का मतलब क्या है कि मान लीजिए पॉलिंग ग्रेन एंथर के अंदर रेडी हो गए। ये हम एंथर देखते हैं किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है अगर हम एंथर की बात करें तो, और इस तरीके से फिलामेंट से अटैच रहता है। तो एंथर का अगर टीएस काट के देखें तो इसमें इस तरीके से दिखेगा आपको। ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया थी जहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद मतलब पॉलिंग ग्रेन का फॉर्मेशन होने के बाद ये इन्वायरमेंट में आएगा, तभी तो इन्वायरमेंट में आएगा, तभी तो स्टिग्मा पे लैंड करेगा। अगर नहीं आएगा तो कैसे लैंड करेगा, अंदर अंदर तो लैंड नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसको जो है ब्रेक होना पड़ेगा, मतलब इसका जो है सेपरेशन होना पड़ेगा। जो इसकी वॉल है सेपरेट होंगी तभी तो पॉलिंग ग्रेन बाहर आएगा, नहीं तो इसी के अंदर ही रह जाएगा, तो मतलब ही क्या निकलेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेसेंस ऑफ एंथर, मतलब एंथर का फटना। बस इतना समझिएगा हिंदी टर्म में, एंथर का फटना ही क्या कहलाता है, डेसेंस ऑफ एंथर। तो कैसे फटता है, कैसे ये बस्ट होता है, ओके, तो ये हम लोग देखेंगे अब। तो हम लोग जब एंथर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़ रहे थे कि एंडोथीसियम जो इसकी लेयर है वो क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। तो जब एंथर का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी कौन, एंडोथीसियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर। ओके, अब जैसे ही ये मेच्योर हो जाएगा, मतलब पॉलिंग ग्रेन बन जाएंगे, धीरे धीरे वाटर लॉस यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लॉस ऑफ वाटर कहाँ से, एंडोथीसियम लेयर से। जब वाटर लॉस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो सेल क्या करेंगी यहाँ की, तो सेल यहाँ की शॉर्ट हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। और जब रप्चर हो जाएंगी तो किस रीजन से रप्चर होगी, क्या कहते हैं, स्टोमियम। ये वाला रीजन कौन सा था जहाँ पे हम लोग देख रहे थे इस तरीके से थिन लेयर थी किसकी, एंडोथीसियम की, तो वो था स्टोमियम रीजन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मतलब वाटर लॉस होगा, सेल यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करेंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टोमियम रीजन था यहाँ से डेसेंस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं विद द लॉस ऑफ वाटर डेड सेल्स ऑफ द एंडोथीसियम कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर आउटर थिन वॉल। एज अ रिजल्ट एंडोथीसियम शॉर्टन, ये शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब शॉर्ट होना स्टार्ट, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी, एंड रप्चर द एंथर लोब, और उस समय क्या हो जाएगा, एंथर लोब रैप्चर हो जाएगा। और रैप्चर होने के बाद कहाँ से रैप्चर होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, डेसेंस ऑफ एंथर एस्टोमियम वाले रीजन से होता है। एट एस्टोमियम इज कॉल्ड डेसेंस ऑफ एंथर, इसी को हम बोलते हैं डेसेंस ऑफ एंथर। डेसेंस ऑफ एंथर रिलीज पॉलिंग ग्रेन्स, ये क्या करेगा, पॉलिंग ग्रेन्स अब रिलीज कर देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे थे, अभी जब देख रहे थे पॉलिन डेवलपमेंट, तो अभी मैंने बताया था कि कभी मतलब प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, पॉलिन ग्रेन किसके अंदर जो है डेवलप करता है, एंथर के अंदर डेवलप करता है, मतलब स्पोरेंजियम पॉलिन सैक के अंदर डेवलप करता है। लेकिन आफ्टर पॉलिनेशन, या हम उसको बोलेंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहाँ होगा, स्टिग्मा पे होगा। ओके, डेसेंस ऑफ एंथर रिलीज पॉलिंग ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। द स्टोमियम इज द रीजन ऑफ एंड द एंथर वेयर डेसेंस अकर्स, जहाँ पे डेसेंस होता है, ये भी आपको याद रखना है। मेच्योर एंथर हैज ओनली 2 तीखा, मतलब कैविटी, इसके पास क्या होती है, आप देख रहे हैं एक कैविटी ये पूरा का पूरा दिख रही है और एक कैविटी ये दिख रही है। तो मेच्योर एंथर में आपको सिर्फ 2 ही कैविटी दिखेगी, और उसको हम लोग एक टर्म दे देंगे डाइथिकस। तो आपको ये याद रखना है कि डाइथिकस एंथर सीन इन कहाँ पे देखा जाता है, तो इट्स सीन इन मैच्योर्ड एंथर। जब क्या हो जाता है, इसकी जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थी ना, जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे एंथर जो है इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इसकी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इस तरीके से देख रहे हैं ना, इस तरीके से। बट आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या हो जा रहा है, जो बीच की वॉल हैं वो रप्चर हो जा रही हैं। ओके, और जो ये 4 कैविटी थी अब वो 2 कैविटी में कन्वर्ट हो गई हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग डाइथिकस। तो आपको ये भी याद रखना है डाइथिकस कहाँ होता है। और जो हमारे पास सिंगल लोब एंथर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोथिकस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही लोब होगा, और जब एक लोब होगा तो उसमें हमारे पास पूरा का पूरा एक कैविटी बन जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे मोनोथिकस होता है। तो जब हम लोग चाइना रोज वगैरह में देखेंगे वहाँ पे मोनोथिकस हो जाता है आफ्टर मैच्योरेशन। ओके, तो ये है पॉलिंग ग्रेन से रिलेटेड बातें या मेल गैमेटोफाइट। तो इसी तरीके से लेक्चर को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।